बहन जी ने जो स्टेटमेंट कल दिया, अगर वो मुझे कुछ भी कहती, बुरा भला कहती, मुझे बुरा नहीं लगता। सबसे बड़ी बात, दो ठेस है मेरे मन में, इनको तो मुझे पूरा करना ही है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू का जो इशू है, ग्वालियर उनका यहाँ, उनके यहाँ ना पोस्टर जलाए गए। बिल्कुल, तो लग रहा है कि पहला विधायक जो उत्तर प्रदेश से होना चाहिए था, लेकिन वो जो है समय बलवान होता है, वो मध्य प्रदेश से मिल सकता है। समय बलवान होता है। उपचुनाव हो रहा है, जबकि चुनाव 28 में होना था, इसलिए मैं कह सकता हूँ आज मिल सकता है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र, इसकी असली ताकत आपको अगले 20 दिन देखने को मिलेगी। इस वक्त मैं ग्वालियर हाई कोर्ट में हूँ, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी गई। मेरे पीछे है 84 का डॉक्टर अम्बेडकर धाम, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को दिखाने के लिए पूरा 2-3 मंजिला एक स्मारक बन रहा है। और हर जगह पता क्या हो रहा है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। भाई इनके बिना जो है मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो पाएगा इस बार। और वही देखने जा रहे हैं हम, दतिया के उपचुनाव क्या होने वाला है। आइए चलें। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। दतिया पे पहुंच गए हैं और दतिया आते आते हमें इतने सारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू मिल गई हैं। और अभी भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य में जयते। बाबा साहब अम्बेडकर की जो अंदर एक बहुत बड़ी मूर्ति है, और सामने आप देखोगे तो नीले गमछे वाले लोगों की जमात दिख रही है। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ये वही वाला है भाई, अमित शाह वाला। ठीक है, अब तुम काफी फिट हो गए। धन्यवाद भाई। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे ग्वालियर हाई कोर्ट के मामले में बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति वहाँ लगने नहीं दी, लेकिन वहाँ पिटे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग। फिर चिन्नौर में जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के लिए बड़ा संघर्ष हुआ, वहाँ भी जो है जो आजाद समाज पार्टी के लोग थे उनके ऊपर मुकदमे हुए। इंदरगढ़ में तो भीम आर्मी और सवर्ण आर्मी का आमना सामना हो गया था, बड़ा बवाल हुआ था। तो ये जो सारा समीकरण हो रहा था, इससे जो आपके उपचुनाव होने वाला है दतिया में, उससे कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, ये पॉलिटिक्स में ये सब चीजें कोई बहुत मायने नहीं रखती है। जनता जो वोट करती है वो इश्यूज पे वोट करती है। और पॉलिटिक्स में जब इलेक्शन होता है, भावनात्मक रूप से वो सब चीजें, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो जनता अपने प्रतिनिधि को भी, जो प्रत्याशी होते हैं, उसमें कोई बहुत सारी संभावनाएं देखती है कि वो कितना व्यवहारिक है, उससे मिलना कितना आसान है, वो क्या अपनी बात को रख पाएगा, क्या वो हमारे लिए लड़ पाएगा, कहीं थाना कचहरी जैसी स्थिति बन जाए क्या वो जा पाएगा, क्या वो उनके लिए आवाज उठा पाएगा, क्षेत्र के लिए काम करा पाएगा। ये सब चीजें भी बहुत जो है अहमियत रखती है। जावेद भाई, जावेद चंद्रशेखर आजाद इस गाड़ी से जाएंगे और हमारी गाड़ी है उधर। आप हालात देखो भाई, वो डेक बजा रहा है। कहाँ से डेक ही बजाती है तुम लोगों? जावेद, ये हमको पता है कि अगर हम इस वीडियो फंस गए ना तो वहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे किला चौक, इसलिए हम पहले ही निकल गए। सा गेट जो है वो किला चौक की ओर जा रहे हैं। भाई लोग काफी ज्यादा हो गए हैं, काफिला बहुत बड़ा है। पीछे हम लोग जो है काफी लंबे जाम में फंस गए थे। जो जगह है यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियां लग गई थी कि पहुंच नहीं पाए। और अभी जो है जो दतिया के उपचुनाव के प्रत्याशी हैं दामोदर यादव, वो बोल रहे हैं और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद बोलेंगे। फेमस जगह है दतिया का, यहाँ पर आप देखोगे ये किला है और ये चौक है। यहाँ बहुत बार आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की एक स्टैचू भी लगी हुई है, जिस स्टैचू के पास ही ज्यादातर ये सभाएं होती हैं। और ये सारे लोग आप जो देख रहे हो ना, ये जितने सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये सब चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए आए हैं। ऊपर तक चढ़ गए हैं लोग। हमारे नेता मान्यवर काशीराम साहब ये कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आपकी तमन्ना सच्ची है, आपकी तमन्ना सच्ची है। आप यहाँ नेता निर्माण करना चाहते हो। आप चाहते हो कि विधानसभा में आपकी गूंजती हुई आवाज हो, जो आपकी तरफ उठने वाली हर अन्याय की आवाज का मुकाबला असेंबली में सीना तान के करे, डंके की चोट पे करे। ये आप लोग चाहते हो। इसी के कारण ये हो पाया कि भाई जो यहाँ के विधायक थे उनको सजा हुई और ये सीट रिक्त हो गई। कि जिस बाबा साहब के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते हैं, उस बाबा साहब, उस महापुरुषों के की मूर्ति को किस तरह अपमानित करके वहां से हटाएगा। आज भी वो दर्द मेरे दिल में जिंदा है, आप और मैं जानते हैं इस बात। और सिर्फ यही नहीं, किस तरह बाबा साहब की फोटोएं जलाई गई और जलाने वाले लोगों का संरक्षण इस सरकार ने किया।
पूरे बहुजन समाज के मुंह पे पूरी तमाम महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब के तस्वीर जला के पूरी तमाम किसान, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम महिलाओं के मुंह पे आपको अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। ये हमने अपनी आंखों से देखा, हम भूले नहीं। बाबा साहब कहा करते थे मेरे लोगों कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस सरकार ने हमारी पगड़ी उठा ली है। हम इस सरकार की कुर्सी तोड़ के अपने मजबूत साथी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी रखती है। राजा रानी के पेट से ही बैलेट बॉक्स से पैदा होता है और ये बड़े बड़े कुर्ते लोग लेके चश्मे लगा लगा के मेरे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। मेरी माँ बहनों के पैरों में बैठ के आशीर्वाद लेना पड़ेगा मेरे बुजुर्गों से। समय आने दो आपको और आपके परिवार के और लोगों को जो आपने कारनामे किए पिछले कुछ दिनों में। अगर सूद समेत आपका हिसाब चुकता नहीं किया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। मेरी बात को आप समझ गए हो ना? समझे नहीं समझे? एक और बात, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र, इसकी असली ताकत आपको अगले 20 दिन देखने को मिलेगी। जिसकी गाड़ी आपके मोहल्ले में नहीं जाती है, जिसको बदबू आती है आपसे, जो आपकी चोटी काटता है, जो आपको कथा से उठा देता है, जो आपके बच्चों का कत्ल करता है, वो भी आपकी गलियों में आएगा, आपके पैरों में हाथ डालेगा, आपके बीच बैठ के रोटी खाएगा। मेरी माँ से अपने सिर पे हाथ रखवाएगा और कहेगा मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं आपके दिन बदल दूंगा। आप अपने मेरे लोगों के दिन नहीं बदलोगे। आप तो अपने दिन बदलने के लिए हमारे लोगों के बीच में आ रहे हो। ये लंबे लंबे कुर्ते पहन के अब आप कुर्तों वालों का दिन जाएगा। अब किसान, कमेरों का, मजदूरों का, नौजवानों का, गरीब के बच्चों का समय आएगा। अब इस ताकत को बनने से मध्य प्रदेश में कोई रोक नहीं सकता है। कौन मिला हमको? कैसी रही? जान निकल गई, बहुत भीड़ थी। और क्या हाल चाल है भाई राहुल? क्या हाल चाल? जय भीम भाई, जय भीम, जय भीम। दतिया से हो तो वोट किसको दे रहे हो? वोट दामोदर भैया को। क्या के लिए? इतनी के लिए, काय के लिए? विकास के लिए। विकास के लिए? तुम्हें लगता है करेंगे विकास? क्या बाकियों की तरह निकलेंगे? नहीं, दावत पूरी है हमारी। जो 15 साल रहते हैं वो लोग तो पैसा जमा हुआ होता है। अच्छा, जो एक 2 साल जय भीम, जय भीम। 15 साल से जो आ गए हैं उनको निकाल रहे हो आप। तो जो खास व्यक्ति था उसको तो टिकट ही नहीं मिला। यहाँ जो दंगे हो गए कल सुना मैंने। खत्म भाई। अच्छा, दौस खत्म हो गई। ओ भाई साहब, लोग नाराज हैं। दामोदर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छी लग रही है यार शर्ट। कहाँ से मिली? द ग्रेट लीडर अभी खरीदा ये चंद्रशेखर भैया को देखने के लिए। अच्छा, तो मिल लिए, देख लिए, पास तक जा पाए? बहुत भीड़ थी। ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है ना, ये बंद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लग चुकी है, जो कल विवाद हुआ उसके चलते। और बस यहाँ से हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चंद्रशेखर आजाद करने वाले हैं उनके पास जा रहे हैं। और हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी। मैंने आपको मंच से गाड़ी की एक तस्वीर दिखाई थी, वही हमें थोड़ा डर लग रहा था कि कुछ बवाल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ माहौल जो है इतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए था। इस समय यहाँ इतनी भीड़ होती है, सारा मार्केट खुला होता है, सब कुछ बंद है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जाम लग रहा है। इस जनसभा ने यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा कर दी। जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। और तमाम आपको सुरक्षा भी आपके पास है और डर रहे हो। टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग। ये देखो, ये सारे लोग जो है चंद्रशेखर भाई से मिलना चाह रहे हैं। चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो? मिलना चाह रहे हैं। कितनी देर से खड़े हो यहाँ पे? 1-1.5 घंटा हो। और 1 घंटे बाद उनकी ट्रेनें निकल जाएंगे, तो मिलेंगे? बोला उन्होंने मिलेंगे। बाहर जो है पूरे दूर तक भीड़ लगी हुई है। और इस समय हम लोग जो है दामोदर यादव जो हैं उनके घर पर हैं, जो दतिया से प्रत्याशी हैं, जिनके लिए चंद्रशेखर आजाद आए हुए हैं इस समय दतिया में। और ये सब लोग चंद्रशेखर आजाद से मिलना चाहते हैं। बोल रहे कि ऐसा लग रहा है कि जेल में बैठे कैदी हम लोग है यार। तुम बाहर हो, हम अंदर हैं। आप तो हमेशा ही भैया की सरकार।
9 साल हो गए यार उनके साथ। 9 साल होने को आ गए। जब पहली बार ग्वालियर आए थे तब से 9 साल हो गए उस बात को। चलो मिलते हैं फिर। जय भीम। शाम भी हो गई, हमको भी जो है घर निकलना है। लगभग 5:30 हो रहे हैं और यहाँ से 2 घंटे का ट्रैवल है हमारे घर के लिए। और हम देख रहे थे कि दामोदर यादव जी कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। अगर उनसे मुलाकात होती है तो उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाएं। और वहाँ पे आप देखो, अच्छा खड़े तो हैं दामोदर जी, क्या मैं भी एक फोटो खिंचा सकता हूँ क्या? तो हमारे साथ दामोदर जी हैं। दामोदर जी, आप बोल रहे थे रुक जाओ। आप बोल रहे थे कि 36 मिनट नहीं होंगे उससे पहले नरोत्तम मिश्रा निकल जाएंगे। यहाँ तो कुछ अलग ही माहौल हो गया। हाँ, वो पहले ही भाग गए। मैं तो चाहता था कि उनसे मुकाबला होता तो और मजा आता, लेकिन वो पहले भाग गए क्योंकि आजाद समाज पार्टी उनकी सरकारी जो सर्वे है उस सर्वे में 25,000 से ऊपर जीत रही थी, तो इसलिए उन्होंने कोई नया प्रत्याशी निकालने की कोशिश की है, लेकिन अब 50,000 से जीतेंगे। लास्ट टाइम जब आप चुनावी दौरा कर रहे थे, मैं उस समय मैं भी था वहाँ पर, और मैं देख रहा था कि उस समय जो माहौल था उससे आज का माहौल कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके फेसबुक पर मैंने शायद आपको एक मैसेज भी किया था कि आप जो है आपके जो कारवां है वो बढ़ता नजर आ रहा है। तो आपने काफी मेहनत की इस चीज को लेकर। मेहनत तो हम बहुजनों को करनी ही पड़ेगी, हम विरासती तो है नहीं, और हमारे पास विचारों की विरासत है, चाहे बाबा साहब की हो, चाहे मानवर कांसीराम साहब की, चाहे सभी महापुरुषों की। तो वो विचार जितना ज्यादा नीचे तक जितने तेजी में फैलेगा, हाँ, उतनी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं और वो कारवां बनता जा रहा है। और इससे घबरा रहे हैं, दोनों ही दल घबरा रहे हैं। सत्ताधारी घबरा रहा है और विपक्ष को तो समझ ही नहीं पड़ रहा कि क्या करें, मुख्य विपक्षी दल। जो अभी जो टिकट जिनका बदल गया, अब जो नए व्यक्ति हैं उनको तो कोई जानता भी नहीं है। और चुनाव है तो बीएसपी जो है अपना कैंडिडेट उतारती ही नहीं है कभी भी। तो एक साफ जो है एक भविष्य नजर आ रहा है कि आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक जो है वो मध्य प्रदेश से हुआ। ये गजब की बात है, मतलब उत्तर प्रदेश से होना चाहिए था। मैं 9 सालों से भाई के साथ हूँ, देख रहा हूँ उनकी राजनीति, और हमें लग रहा था कि उत्तर प्रदेश से होगा, लेकिन वो मध्य प्रदेश से होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अपने लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और ये सिर्फ एक दतिया विधानसभा भर तक सीमित नहीं रहेगा, ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी सीधा असर डालेगा। और इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा जब मैं अगर एमएलए बनता हूं उन सबके आशीर्वाद से, तो ये जो एससी और ओबीसी का जो बहुजन कॉन्सेप्ट है उसकी भी एक शुरुआत होगी। बाबा साहब का सपना पूरा करता मेरा यार है, सहारनपुर के गांव से आया चंद्रशेखर नाम, चंद्रशेखर की चल रही हवा, एएसपी को लाना है, दतिया ने ये ठाना है। इन्होंने भी बनाई हुई है। कहाँ से हो? दिन भर आप रैलियों में रहे, आज का माहौल कैसा लगा आपको? लग रहा है इस बार कुछ बात बन पाएगी? जब कोई मेहनत करता है ईमानदारी से तो कुदरत उसकी मेहनत को जरूर कामयाब करती है। जिस दिन से सीट रिक्त हुई थी उस दिन से ही पार्टी के बहुत सारे लोग, सीनियर लोग लगातार दिन रात यहाँ मेहनत कर, और संगठन की टीमें भी लगातार किस तरह से हम उस बात को आगे बढ़ाएं उस पर काम कर रही थी। और इस 3 महीने में लगभग 100 दिन के समय में 300 के करीब सभाएं, एक दिन में लगभग 3, 4, 5 सभाएं की गई हैं, कोई छुट्टी नहीं रखी गई। उन सभाओं से मैं ये कह सकता हूं कि अंतिम व्यक्ति तक, जब तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले ही हमारी बात यहाँ की आम जनता तक चली गई। जब ये नारा दिया काशीराम साहब ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जब 80% वोट बहुजन समाज के लोगों का है तो बहुजन समाज का बेटा एमएलए क्यों नहीं बनता? आज आपने एक मंच से भी एक बात कही थी। जब हम नगीना जीते जी, वो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि वहां से बन के आया। अब हमने पूरी ताकत हमारे पार्टी संगठन से लगाई कि जो हमारा भाई है, पिछड़े वर्ग के जो हमारे भाई है, बहुजन भाईचारे का मतलब ये नहीं कि शेड्यूल कास्ट के लोग ही आगे बढ़े और पिछड़े वर्ग के लोग उनको वोट दें। पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को भी, अपने भाई को बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करते हम लोग वोट की ताकत से जिता के भेजेंगे, ये साबित करने के लिए कि हम बहुजन आंदोलन चला रहे हैं, ना कि एक जाति का शेड्यूल कास्ट का आंदोलन चला रहे हैं। इसी तरह हम लोग उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम भाईचारे के लोगों को, अति पिछड़ी जाति के लोगों को भी इस बार विधानसभा में अवसर देके आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व भी विधानसभा में जाए और वो अपने मुद्दों पे पार्टी भी बोले और वो लोग भी बोले। हम लोग
ऐसा नेतृत्व तैयार करेंगे जो अपने हितों की रक्षा करना जानता हो, लड़ना जानता हो, अपने लोगों की बात को उठा सकता है। ऐसा नहीं कि वो अपने लोगों की बात ही नहीं उठाता, फिर उसका करेंगे क्या। बिल्कुल। तो बाकी पार्टियों के लिए एक एमएलए बनना या एक एमएलए हार जाना है, लेकिन हमारे लिए ना एमएलए बनना ना हार जाना। हमारे लिए यहाँ हमें एक आवाज़ चाहिए जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और इतने बड़े बहुजन समाज का असली प्रतिनिधित्व करेगी, जिसके जरिए हम अपने मुद्दों को और यहाँ होने वाले शोषण को उजागर कर सके, विषय बना सके, सरकार को मजबूर कर सके उन लोगों को न्याय दिलाने की। मध्य प्रदेश में वैसे भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। कभी जो है किसी शेड्यूल ट्राइब्स के व्यक्ति के ऊपर जो है पेशाब कर दिया जाती है, कभी जो चोटी है काट देते हैं, ये सब चीजें आती हैं हम लोगों के पास भी। सबसे बड़ी बात, दो ठेस है मेरे मन में, इनको तो मुझे पूरा करना ही है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू का जो इशू है, ग्वालियर उनका यहाँ उनके यहाँ ना पोस्टर जलाए गए। बिल्कुल, वो इस तरह से था जैसे बाबा साहब ने कहा मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा हूँ। तो जिन्होंने हम लोगों के रहते बाबा साहब के फोटो जलाए, उन्होंने पूरे संविधान पे और हमारी आस्था पे हमला किया, उसका भी हिसाब हम लोग करेंगे इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए। दूसरा, यहाँ सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति थी, उसको भी लंबे समय तक ढक के रखा गया। तो बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों का अपमान किया गया। ये बातें हमारे मन में हैं और हमारे लोग इंतजार देख रहे हैं कि कब बटन दबाने का मौका मिले और एक एक बटन इस तरह दबाएं कि जिस तरह जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया था उनको करंट लगे। काशीराम साहब भी ये कहते थे कि मध्य प्रदेश जो है उनके लिए एक नई एक प्ले ग्राउंड की तरह है, जहाँ पर वो बहुजन समाज का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और आपने आज मन से भी यही बोला था। तो लग रहा है कि पहला विधायक जो उत्तर प्रदेश से होना चाहिए था, लेकिन वो जो है समय बलवान होता है, वो मध्य प्रदेश से मिल सकता है। समय बलवान होता है। उपचुनाव हो रहा है, जबकि चुनाव 28 में होना था, इसलिए मैं कह सकता हूँ आज मिल सकता है, बिल्कुल विश्वास से मिल सकता है। और मैं एक बात और आपसे कह रहा हूँ, का साहब कहते थे सत्ता हमारे लिए शौक नहीं है कि हमें सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता के द्वारा हम अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं, उनको संरक्षण दे सकते हैं, उनके लिए पॉलिसी बना के उनको मुख्य धारा में ला सकते हैं, उनके साथ जुर्म जाति अत्याचार को रोक सकते हैं। हम लोग इसलिए पावर में आना चाहते हैं, इसलिए अपने लोगों को ज़्यादा विधायक सांसद बनाना चाहते हैं कि हम अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सकें। वरना तो SC ST OBC के सांसद तो विधायक कितने घूम रहे हैं, लेकिन क्या उनकी हिम्मत है कि वो अपने समाज के हितों के लिए एक शब्द कह सकें? वो वही बोलते हैं जो उनकी पार्टी चाहती है। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जो नेतृत्व जाएगा वो सामाजिक नेतृत्व होगा, समाज के हितों के लिए लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो है एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है राम मंदिर का लेके, लेकिन साहब बोलते थे हमें तो मस्जिद और मंदिर से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए था, हमें तो अपने लोगों के लिए जो है काम करना। तो मैं इसलिए तो उस पर ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो मुद्दा ऐसा है कि उससे इस बार सरकार हिल जाएगी। नहीं तो हिल तो गई है, चांस मिलने वाला है, हिल तो गई है। मैं तो देखो मेरी बात सुनो, मुद्दा क्या है, मुद्दा सुनना चाहते हो? हो गई। हाँ देखो बताता हूँ मुद्दा क्या। मुद्दा ये है कि चंदे पे अधिकार ब्राह्मण समाज के लोगों का बैठता है व्यवस्था के अनुसार। जिस देश की सामाजिक व्यवस्था है उस पर चंदे पे जो अधिकार बैठता है वो ब्राह्मण समाज के संतों का बैठता है। अब उनको कोई वैसे समाज का आदमी जो है उसको चंपत करने लग जाए या कोई और सब चंपत करने लग जाए तो फिर तो विवाद होगा ही होगा। आप समझे? बिल्कुल। व्यवस्था के आधार पे ब्राह्मण समाज के लोग ये मानते हैं कि चंदे पे जो भी भगवान के नाम पे आएगा उस पर अधिकार हमारा है, उससे हमें संरक्षण मिलना चाहिए, उससे हमें जो है अवसर मिलने चाहिए, उससे हमें जो है आर्थिक मजबूती मिलनी चाहिए। अब उसको कोई चंपत राय ले जाए वैसे समाज का आदमी, या कोई लंपट राय ले जाए या कोई और ले जाए, तो उनको इस बात का धक्का लगना जरूरी है कि ये हमारे साथ गलत हुआ। आज आप उनको दे दो, फिर वहां जो कुछ भी होगा उस पर कभी कोई विवाद नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आप समझे मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। असल लड़ाई उस धन की है। लूट तो हर जगह बहुत जगह हो रही है, तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशन बेचे गए, भी लूट हुई, उस पर कोई विवाद नहीं हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां जो फायदा दे रही थी, मुनाफा दे रही थी, उनको बेच दिया गया, उस पर कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जिसका हित, जिसके हिस्से का जा रहा है माल, उस वहां से विरोध तैयार। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे लग रहा है जैसे कि वो इसको आजाद समाज पार्टी को ज्यादा उससे बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, मैं चाहता हूँ घटनाएं हो ही ना, मैं तो मजबूर हो गया हूँ। जैसे राम मंदिर वाला टॉपिक हो गया और ऐसी और भी चीजें हैं। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि यही आदमी कुछ कर सकता है और लोगों तो अजमा लिया। ये बात भी वहाँ चर्चा का विषय बनी हुई है कि ये आदमी आएगा तो जिसने चंदा लूटा उनका सबका पाई का हिसाब करवा देगा। मैं अभी, क्योंकि अपेक्षाकृत घटनाएं सरकार में बढ़ी है, तो मुझे थोड़ी सी समय की दिक्कत हुई है कि जो काम मुझे जमीन पे जाके नीतियां बना के लोगों को तैयार करने में, कैडर करने में करना चाहिए, तो उसमें मुझे समय जाके पीड़ित परिवारों की उनकी रक्षा करनी पड़ रही है। जैसे लोग ये जानना चाहते हैं अंजुल जी भाई कि हम जाते हैं तो क्या होता है, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम गए थे मेवालाल भाई के यहाँ, मेवालाल पासी के यहाँ, रायबरेली। तो वहाँ जाने से हुआ क्या क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कृषि के लिए भूमि का आवंटन हुआ, एक पट्टा उनको मिला। अच्छा। रहने के लिए भूमि का आवंटन हुआ जिससे कि उनको घर की जगह मिल गई और वो घर भी बनेगा।
उनके परिवारों के 2 बच्चों को 2500 रुपए का जो है मंथली शिक्षा के लिए योगदान मिला। मृतक की पत्नी को 30,000 रुपए जो एक सरकारी योजना है स्वास्थ्य लाभ की, वो तत्कालिक मिला और उनकी पत्नी की 1,000 रुपए मासिक पेंशन बंधी। और मृतक परिवार को किसान दुर्घटना बीमा के रूप में 5,000 लाख रुपए की मदद हुई। और उस मुकदमे में SC ST बढ़ाने के लिए हमने उनसे कहा और हमने खुद से भी जाके अपनी जेब से भी जो हम कर सकते थे और बाकी कार्यकर्ताओं से जुटा के उनको सहयोग भी दिया और उनको विश्वास दिलाया कि जब उनकी बेटी की शादी होगी या कभी भी उनको आवश्यकता है तो पूरा पार्टी संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा। मैंने देखा उसमें आप बोल रहे थे जब भी शादी करो तो हाँ, उनको क्या पता, जिनको सिर्फ दुष्प्रचार करना। मैं तो कहता हूँ बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय नेताजी को, बहन जी को कहना चाहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ काम दो। उन पे कुछ काम नहीं है, खाली बैठे हैं, हमारी टांग खिंचाई, हमारे कार्यकर्ताओं पे सवाल खड़ा करना है, मुकदमे लगे। भाई आप घर रहो ना, आप चिंता मत करो मुकदमों की। जब सत्ता खिलाफ लड़ेंगे तो वो क्या हमें माला पहनाएगी? वो सत्ता हम पे मुकदमे भी लगाती है, फिर हम पे आरोप भी लगाए जाते हैं कि साहब ये तो ये है ये। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बहन जी ने जो स्टेटमेंट कल दिया, अगर वो मुझे कुछ भी कहती, बुरा भला कहती, मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो बड़ी है, लेकिन उन्होंने पूरी भीम आर्मी के संघर्ष को, उन पीड़ितों को भी अपमानित कर दिया कि भाई ये पहले जाके इनके लोग जो है हाइल्ला करके विवाद कराते हैं, ये करते हैं। तो केतन का विवाद किसने कराया? उत्तराखंड। केतन की हत्या बहुजन समाज के लोगों ने करी या सामंतीय लोगों ने की? या ललिता की हत्या जो है वो बहुजन समाज के लोगों ने कराई? ठीक है। और मेवालाल पासी की हत्या किसने कराई? रायबरेली। किसने कराई? सामंतियों ने की या बहुजन समाज के लोग, उनके परिवार के लोगों ने कराई? उनको ये भी नहीं पता क्या कहना है, कौन लिख के दे रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सवाल ये है बड़ा, वो कह रही हैं कि पीड़ितों को उकसा के भड़का के। हम पीड़ितों को ले जाते नहीं आंदोलन में कभी? एक पीड़ित बताओ जिसमें मुकदमा हुआ कि पीड़ितों को भड़का के सड़क पे ले जाते हैं। हम तो मदद करने जाते हैं, जो करने की हैसियत किसी और की नहीं, सरकार के सामने सीना तान के लड़ते हैं हम अपने लोगों के लिए। हमारे लिए राजनीति बाद में, अपने लोगों के हक अधिकार पहले। तो उन्होंने जो कहा है, उनके पास क्या उसका जो कोई उस तरह का तार्किक वो है जिसको वो स्पष्ट कर सके? सोशल मीडिया भी 2 हिस्सों में बढ़ चुका है और वहाँ पर भी जो है मैं नहीं चाहता बांटना। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कोई एक उनके बारे में टिप्पणी मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम का प्रचार करो। बिल्कुल। लेकिन उनको तो प्रचार, वो ऐसा नहीं समझ में आ रहा जैसे सत्ता में हम हो तो हमसे लड़ रहे हैं। उनको लड़ना भाजपा चाहिए अगर उनको सत्ता हटानी। काशीराम साहब कहते थे कि सत्ता संघर्ष के बगैर नहीं मिलेगी, हम संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ पर आप हर रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं। आज भी आपकी ट्रेन है, वापस आप जो है दिल्ली चले जाएंगे, कल फिर किसी और घटना में जाएंगे, वहाँ पर लोगों से मिलेंगे। मैं कल जाऊंगा, उससे पहले सब पुलिस को पता लग जाएगा, मुझे डिटेन करने की आपको, हाँ वही आपको रोक देते हैं, परेशान करते हैं, पहुँचने नहीं देते। आपने बता दिया मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, तो आपको वो पहुँचने नहीं देते उस जगह पर। और नहीं गया, मैं कल भी परिवार से नहीं मिला। नहीं मिले आप? रायबरेली के परिवार से मिला। लोग रोकते क्यों है? वो इसलिए रोकते हैं कि वो जानते हैं जब बहुत संख्यक लोग जाएंगे, जैसे यहाँ इतने लोग खड़े हैं, तो आदमी आने वाले हर आदमी की नजर जाएगी कि कौन खड़ा है, ये लोग इतने सारे लोग किसके फेवर में आए। तो उससे जो है ना कमजोर लोगों का मनोबल बढ़ेगा, पीड़ितों का। और जो 2-4 लोग जाएंगे डरे सहमे से, तो उससे लगेगा कि भाई ये तो बहुत कमजोर लोग हैं। ये एक सोचा समझा प्लान है। और मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन तक जानी चली जाएगी जब आपकी वीडियो वायरल होगी। एक मुख्यमंत्री जी ने एक टीम तैयार की, उनको कहा कि जाओ चंद्रशेखर को किस तरह से इसकी वीडियो वगैरह बना के अधिकारियों को लगा के अपमानित करो, जिससे कि डर के घर बैठ जाए। अच्छा, उनको सिर्फ ये नहीं पता मुख्यमंत्री जी को और उनके अधिकारियों की कि मैं, जिसने लाठियां खाई हो, जिसने गोली खाई हो, जिसने मुकदमे झेले हो, जिसने अंधेरी काल कोठरी में 16 महीने रात काटी, वो किसी अपमान से डरेगा क्या? सत्ता आपकी, करो अपमान। लेकिन जिनसे अपमान कराना चाहते हो और जो अपमान कराए वो सब यही तो रहेंगे। हमेशा थोड़ा ऐसा रहूंगा मैं उन सब का सूद समेत जो है कर्ज अदा करूंगा। मैं आपसे वचन दे कहता हूँ, सामने से लड़ो, आप में हिम्मत है, आप शक्तिशाली ताकत हो, सामने लड़ो, मुकाबला करो, अन्याय रोको। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। रेप, हत्याएं, लूटपाट, जुल्म ज्यादती बंद हो जाए, मैं किस आधार पर जाऊंगा किसी पीड़ित के पास? पीड़ित नहीं होगा कोई तो निकम्मी सरकार पे अपराध तो रुक नहीं रहा है, हमें रोकने की बात करती है। और जिस दिन हमारे लोगों ने हमें आगे बढ़ा दिया, उस दिन ये सब तिगड़म रुक जाएगी और ये सब गुंडे निकल जाएगी। और गुंडे को इधर से ग्वालियर की तरफ से भागेगा, कोई गुजरात की तरफ से भागेगा, और कोई बांग्लादेश की तरफ जाएगा, कोई पाकिस्तान की तरफ जाएगा, कोई चाइना की तरफ जाएगा, कोई तिब्बत नेपाल की तरफ भागेगा, और भागे रहेंगे 5 साल जब तक हम रहेंगे। याद रखना मेरी बात। केतन का परिवार से आप मिले, उसके बाद जो है वहाँ पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाली उसके सपोर्ट में। हाँ, कैंडल मार्च नहीं, अगले दिन ये अनोखा, अगले दिन कैबिनेट मिनिस्टर बैठे थे उनके घर में सुबह ही। अच्छा, हाँ, खजानदास जी, पता कर लेना, वहीं बैठे थे कि साहब हम आगे हैं आपकी मदद करने के लिए। ये बदलाव है।
उनको लगता है कि हमारा वोट खिसक ना जाए, इसलिए भागे भागे जाते हैं उनके पास। बिल्कुल ये होता है। धन्यवाद भाई। अरे धूरा ही धूरा कछु ना विकास, धूरा ही धूरा जब भाजपा ने आखन में भर गई है धूरा, अरे कहीं गड्ढा यार धूरा ही धूरा। मत देना भाई। करेंगे दामोदर यादव पूरा। भाजपा वाले जो है वो इनको पकड़े, इनका नाम है राजू भारती। अबे तो कलाकार सबका गाता हूँ भाई। मोबाइल नंबर भी मैं जो इनका डाल देना भैया, बहुत दिन से जेल भी नहीं देखी। हजरत निजामुद्दीन से चलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी, महोबा। ठीक है भैया, ओके भाई। देखो सफलता बार बार खुलना नहीं खटखटाती। आज तुम्हारे घर चल के आई है तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो, एक दूसरे के साथ मिलकर। जिंदाबाद जिंदाबाद जो जीतते हैं वही जंग जीतते हैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, सारी पार्टी देख ली। फाइनली मैं जा रहा हूँ वापस ग्वालियर। काफी अच्छा लगा, काफी भीड़ भाड़ थी और ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में कुछ अनोखा खेल हो सकता है। बहुत कुछ बदलाव आ गए हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी उतारे उन्हें कोई नहीं जानता, बीजेपी के प्रत्याशी जो उतारे उन्हें कोई नहीं जानता। आपको पता है बीएसपी उपचुनाव लड़ती नहीं है और इस बार जो है एकमात्र व्यक्ति जो यहाँ पर काफी फेमस भी है, आजाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है, उससे जीतने के बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं। रास्ते में हमारे एक चंबल संभाग का सबसे पुराना बुद्ध विहार 1977 के आसपास बना था। ये 75 में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर, वो मिला। कुछ देर हमने वहां भी बिताए, वो आपको दिखाता हूँ, देखते जाइए। बाय, कीप सपोर्टिंग। चंबल संभाग का सबसे पुराना बुद्ध विहार है ये। 1970s के दौरान ये बना था, जिस समय डाकुओं का दबदबा हुआ करता था इस इलाके में। और उस समय कोई था जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहा था। इस पूरे गांव को अम्बेडकरवादी बनाया उसने।